نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وتلك الأيام नुदाविलुहा बैन अन्नास। मोहतरम हाजरीन, सामीन सामियात, इलेक्शन के अय्याम से हम गुज़र रहे हैं और इसी के हवाले से मैं 5-6 बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बगैर किसी तमहीद के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि असल हाकिम, असल मालिक पूरी दुनिया का अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बहैसियत मुसलमान और मोमिन हमारा इस पर कामिल यकीन होना चाहिए कि पूरी दुनिया का मालिक, पूरे जहान का मालिक, हाकिम अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में, इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद, हर मामलात में अपने फ़ैसले भी सादिर फरमाएगा। ये हमारा ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए, इतना मज़बूत होना चाहिए कि कैसी भी मुश्किलें आए और कैसी भी घड़ी आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी मज़लूम बनकर इस दुनिया से चला भी जाए, तब भी आखिरी सांस तक उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन इंसाफ करेगा। हमें ये अक़ीदा इतनी मजबूती के साथ दिया गया है कि हर नमाज में, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में, हर नमाज की हर रकत में हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, जालिम हो, मजलूम हो, अगर मुसलमान है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा होकर, नमाज में खड़ा होकर हर रकत में कहता है मालिक यौमिद्दीन। अगर ये नहीं पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं। चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे मुनफरिद हो, फ़र्ज पढ़ने वाला हो, नफिल पढ़ने वाला हो, कोई भी हो, ये जो सूरह फातिहा का पैगाम है, जो दुआ है, सूरह फातिहा एक दुआ भी है, अक़ीदा भी है, पैगाम भी है, सुकून का ज़रिया भी है, सब कुछ है सूरह फातिहा में। उम्मुल किताब है, कुरान मजीद का खुलासा है, उसका ख़जाना है। उसकी एक छोटी सी आयत मालिक यौमिद्दीन, ये आयत हमें एहसास दिलाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला अभी बाकी है। वो यौम जज़ा का मालिक है, फ़ैसले के दिन का मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब फ़ैसला होगा, उसकी अदालत में किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबको इंसाफ मिलेगा।
अगर किसी ने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी उसे देखने को मिलेगा, ज़ाय नहीं होगी उसकी। अगर जर्रा बराबर किसी को तकलीफ पहुंचाया और इस दुनिया में उसकी तलाफी नहीं हुई, उसकी माफ़ी तलाफी नहीं हुई, वो मामला ख़त्म नहीं किया गया, तो अल्लाह की अदालत में ये मामला आएगा, वहाँ ये केस आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें अपने इस अक़ीदे को याद रखना चाहिए, जो हमें याद दिलाया जाता है हमारी हर नमाज की हर रकत में, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है, सबसे बड़ा हाकिम वही है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, ये पहली चीज़। दूसरी बात ये मेरे भाइयों कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को हुकूमत देता है, किसी से छीनता है। एक आदमी जितनी चाहे कोशिश कर ले, जितने चाहे वसाइल इख्तियार कर ले, जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर ले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इजाज़त ना हो, तो कोई भी आदमी कुछ भी करके हुकूमत की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। हम ये नहीं कहते कि जो बैठ गया वो ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमतें होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी जालिम को भी हुकूमत देता है, कभी आदिल को हुकूमत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उस बात से खुश है या नाखुश है ये एक अलग मौजू है, लेकिन अल्लाह ताला फैसले करता है। कोई भी शख्स कितना भी कोशिश कर ले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मशीयत ना हो, इजाज़त ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कह लीजिए छूट ना हो, तो कोई भी शख्स इख्तिदार पे कब्जा नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वतुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह ताला तू ही है जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, ताकत देता है, गलबा देता है, और जिससे चाहता है गलबा ताकत छीन लेता है। बियदिकल खैर, तेरे हाथ में भलाई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले हैं। मेरे भाइयों, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक आदमी अपनी कोशिशों से अल्लाह के फैसलों को पिछाड़ सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत हर जगह शामिल हाल है। तो ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरा एतकाद है जो हमारा होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला की मसलियत है। अल्लाह ने कुरान में कहा ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में कहा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम हालात को, अय्याम को लोगों में बदलते रहते हैं। आज इसका दौर है तो कल इसका दौर होगा, आज इसका दौर है तो कल इसका दौर होगा। बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी बादशाहत, इस दुनिया में ऐसे बादशाह गुजरे हैं, ऐसी ताकतें गुजरी हैं, वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा जवाल हो सकता है, हमारा खात्मा हो सकता है। कभी उनके हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर अल्लाह ने हालात बदले, और ऐसे बदले कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मिसाल देखनी है, कुरान में क्या फिरौन का जिक्र नहीं है? कितना बड़ा जाबिर, जालिम और पावरफुल भी, ताकतवर भी है, और जालिम है। कितनी ताकत उसको मिली थी कि उसने नशे में यहां तक कह दिया कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। आप सोच सकते हैं, उसके इस डायलॉग से सोच सकते हैं, उसके इस गुरूर से सोच सकते हैं कि कितनी ताकत उसको मिली थी। और इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल वो जुल्म करने में करता था। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप पढ़े, कुरान ने भी उसको जिक्र किया ना, कि भाई वो पैदा होने वाले बच्चों को ज़बह कर देता था। और लोग क्या करते हैं, देखते इस आदमी से हमको खतरा, उसको मार डाला। अरे ये तो पैदा होते ही मार डालता था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये अच्छा है बुरा नहीं, इसको जीना ही नहीं है, मार डालो सबको। इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जाबिर बादशाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे उसका खात्मा कर दिया। एक नबी को भेजा, उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी है, बस कुछ नहीं, यानी सारी ताकत का मुकाबला एक लाठी ने कर दिया। ऐसे अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए बहुत सारे। बल्कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में, हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है, हम सब
अगर माजी में पलट के देखें तो कैसे कैसे की लोगों की हुकूमतें हमने देखी हैं, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इनका जवाल होगा, लेकिन आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बरतानवी साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है, लेकिन आज कहाँ हैं ये लोग, खत्म है। किसी ने सोचा था कि जो हुकूमत पूरी दुनिया पर शिकंजा कसे हुई है, जिसकी हुकूमत के असरात पूरी दुनिया पर हैं, उनकी ये हालत कभी हो जाएगी, ये किसी ने सोचा था? लेकिन ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं आ सकती। इस दुनिया ने पहले भी बड़े से बड़े बादशाहों को उभरते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। ये दूसरा एतकाद है जो हमें अपने दिलों में बसाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे दे दे हुकूमत और जिससे चाहे छीन ले। जब अल्लाह ताला छीनने पर आएगा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरह से उसका जवाल हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये दूसरी चीज़ है जो हमें इस जहन में रखनी है। कोई भी लाख दावा करे कि हम नाकाबिल तस्खीर किला हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। इस दुनिया ने इस तरह की बातें करने वाले बहुत देखे हैं, इस दुनिया ने बहुत देखा है, पूरी तारीख भरी पड़ी है। जो इस तरह की खुशफहमियों में मुबतला हो, तकब्बुर में मुबतला हो, उसे दुनिया की तारीख पढ़नी चाहिए कि तुम्हारी क्या औकात है, तुमसे बड़े बड़े लोग भी आए, पैदा हुए और गए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत होगी, तो अल्लाह ताला की वही सुन्नत दोहराई जाएगी जो हमेशा दोहराई जाती है। ये दूसरी चीज़ हमें अपने दिलो दिमाग में रखना है। तीसरी बात ये मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबे के जो वादे किए हैं, ताकत के जो वादे किए हैं, उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ मुतालबे रखे हैं। अगर हम उन मुतालबात को पूरा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पर ईमान रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कुछ मुतालबात किए हैं कि अगर आपको ताकत चाहिए, आपको अमन चाहिए, तो आपको कुछ करना होगा। ये अच्छाइयाँ हैं जो आपको करनी होंगी, उन अच्छाइयों को अपने अंदर पैदा करना मेरे भाई। कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत, कुरान में अल्लाह ताला के एक फरमान है जो बार बार आप सुनते हैं, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबलंद रहोगे, अमन में रहोगे, खुशहाल रहोगे, सुकून से रहोगे अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। तो अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो तुम सरबलंद रहोगे। पता क्या चला मेरे भाइयों कि अगर बेईमानी जगह जगह हो, आदमी शिर्क बुत परस्ती में मुबतला हो, तो कभी भी उसे सुरखरोई नसीब नहीं होगी, उसे जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा। आज देखिए कितने मुसलमान हैं जो बेचैन हैं, जो ये चाहते हैं कि हमको सरबलंदी मिले, हमको सुकून मिले, हमें आराम मिले, लेकिन वो गलत रुख पे कोशिश कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे छीनने से ताकत मिल जाएगी। वो अपने अंदर गिरबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी बड़ी गुमराहियां, शिर्क, खुराफात सड़ रहे हैं तुम्हारे दिलों में। खुद अपने दिल को साफ करने के लिए आदमी तैयार नहीं है और सोच रहा है ऐसे डायलॉग बाजी करके, लोगों को वर्गला के, लोगों को भड़का के हम कुछ कर ले जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद की गंदगी साफ करो। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान आ जाएगा तब तुमको गलबा मिला। और याद करें साहबे कराम की तारीख। मुसलमान जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया, इस्लाम की तबलीग शुरू की, कितना जुल्म ढाया गया, कितना सितम ढाया गया। लेकिन एक वक्त आया उनको ताकत नसीब हुई। ये पूरी जो सीरत है, ये जो पूरी तारीख है, उसको आप पढ़ें, इसमें कौन से तरीके पर अमल किया गया, कौन सी ताकत थी उनके पास। वो ईमान की ताकत थी मेरे भाइयों। वो ईमान की ताकत थी जिसने सहाबे कराम को देखते थे चंद सालों में किस तरह से गलबा अता कर दिया। ये कोई थ्योरी नहीं है आपके सामने रखी जा रही है, ये कोई थ्योरी नजरिया नहीं है कि आप जो इसको आजमा के देखो। ये प्रैक्टिकल, इसको आजमाया जा चुका है, उसका रिजल्ट भी दुनिया ने देखा है। ये कोई जो है राय नहीं है कि आपके सामने रखी जा रही, जरा इसको चेक करके देख लो। नहीं, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये भी हम जानते हैं।
इस हुक्म पर कुरूने उला ने अमल किया है, यह भी हम जानते हैं। उसका रिजल्ट भी दुनिया ने देखा है, यह भी हम जानते हैं। इसलिए इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने रवायत किया कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे बार बार कि अज़्ज़न अल्लाह बिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। हम कुछ नहीं थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इस्लाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इज्जत दी। कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। फला नतलबुल इज्जत बिगैरिही, अब हम इस्लाम को छोड़कर कहीं और से इज्जत तलब करने वाले नहीं, कहीं और से हमको इज्जत नहीं मिल सकती। इसी इस्लाम ने हमें इज्जत दी है, यही हमें इज्जत देगा। ये सोच होनी चाहिए। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान इस्लाम इसे जितना ज्यादा ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं करें। सबसे बड़ा जुर्म जो हमारे यहाँ हो रहा है वो शिर्क का हो रहा है, खुलेआम शिर्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की नाफरमानी और उस पर हमारी खामोशी, उसके ताल्लुक से हमारी कोई फिक्र नहीं है। आप उनको गले लगाएंगे, फूलों का हार पहनाएंगे और सोचेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा। शिर्क का मतलब समझते हो? शिर्क का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी, अल्लाह की हुकूमत में किसी को शरीक करना। आज किसी शख्स को मामूली दर्जे की ताकत मिल जाए, किसी छोटे से एरिया का उसे हाकिम बना दिया जाए, उसे अगुआ बना दिया जाए और उसके खिलाफ कोई बात करे, वो आदमी चाहता है इसे पीस कर रख दे, कुचल कर रख दे। ये हाकिम लोगों का हर जुर्म माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन जो उसकी हुकूमत के बारे में किसी की हिस्सेदारी की बात करे उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। एक छोटा सा इंसान। और ये शिर्क, मुशरिक क्या होता है? ये मुशरिक अल्लाह की हुकूमत के बारे में किसी और को खड़ा कर रहा है, वो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह सिर्फ रोजी देने वाला नहीं, रोजी यहां से भी मिल सकती है। ये कितनी बड़ी गाली है, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुकूमत के बराबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत के मुकाबले में, उसकी उलूहियत के मुकाबले में किसी और को खड़ा करे। वो कहे कि अल्लाह की इबादत होती है, इसकी भी कर लो, अल्लाह से मदद मांगते हो, इससे भी मांग लो। ये इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा शिर्क, इतनी बड़ी गंदगी है। इसके होते हुए हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमको आएगी? इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे भाइयों इस शिर्क का खात्मा, इन खुराफात का खात्मा। इसके लिए जितना कर सकते हैं करो, जितनी मेहनत कर सकते हैं करो। आज दुनिया में मुसलमानों की मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए एक एक से तहरीक, एक एक से तंजीम, एक एक से इदारे हैं, लेकिन शिर्क को मिटाने के लिए, शिर्क को ख़त्म करने के लिए, जो शिर्क की आग में हमारे भाई गिरफ्तार हैं, उन्हें उस आग से बचाने के लिए कोई इदारा नहीं, कोई तहरीक नहीं है, कोई तंजीम नहीं है। ले देखे सिर्फ जमात अहले हदीस है जो इसके बारे में कोशिश करती कि लोगों को शिर्क से बचाया जाए। तो ये मेरे भाइयों अल्लाह ताला का जो वादा है कि तुम्हें गलबा मिलेगा, ये वादा शिर्क के खात्मे पर है, ये वादा ईमान के साथ मशरूत है। इसलिए आप लीपा पोती करके लोगों को ये ख्वाब दिखा रहे हो कि आओ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाते हैं, अल्लाह की मदद आएगी, ये इस आयत के साथ नाइंसाफी है। अगर अल्लाह ताला की मदद चाहिए तो शिर्क व बिदअत का खात्मा कीजिए, तौहीद का बालाबाल कीजिए, अल्लाह ताला की इबादत करवाइए, अल्लाह ताला की उलूहियत की दावत दे दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ताला हमारा माबूद है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। ये मेरे भाइयों तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये मेरे भाइयों कि हमारे अंदर जो और भी यानी शिर्क व बिदअत के अलावा कुछ और अखलाकी बुराइयां हैं जिन पर हदीस में वईद आई है कि ये बुराइयां अगर तुम्हारे अंदर आई तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, तुम पे जालिम और जाबिर हुक्मरां, बल्कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सरों पे बिठा दिए जाएंगे। इब्ने माजा की सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को इकट्ठा किया, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ा तुलितुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। कहा कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि एक वक्त आएगा ये उम्मत उनमें गिरफ्तार हो जाएगी और अल्लाह की पनाह कि हमारे साथियों को दौर ना मिले। नबी ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ कि मेरे भाइयों तुम उस दौर में मत होना जब ये कौम ये बुराइयां करने लगेंगी। उसमें क्या है, कई चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाई। उसमें एक चीज़ है वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान
इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व जौरि सुल्तानी अलैहिम, कि ये कौम जब मीज़ान में, नाप तोल में कमी बेशी करने लगेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें भुखमरी अता करेगा। व जौरि सुल्तानी अलैहिम, और सुल्तान का, बादशाह का, हाकिम का जुल्म इन पे मुसल्लत कर देगा। नाप तोल में कमी, कुरान में भी है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है, बर्बादी है जो नाप तोल में कमी करते हैं। नाप तोल में कमी क्या है? एक जुमले में कहना चाहो तो किसी से जितना ले रहे हो उतना दो, ये है इंसाफ। लेकिन आप किसी से रिसीव करो, कीमत लो ज़्यादा और उसको डिलीवर करो कम, तो ये नाप तोल में कमी है। वो सिर्फ तराजू नहीं कि तराजू नीचे ऊपर कर दिया तो नाप तोल में कमी है, ये हर जगह अप्लाई होगा। नाप तोल में कमी का मामला हर जगह अप्लाई होगा। आपकी एक ऑफिस है, आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, आप उनका खून पसीना चूस रहे हो और सैलरी के नाम पे एक छोटी सी चीज उसको थमा रहे हो। जितनी मेहनत वो कर रहा है उसका हक आप नहीं दे रहे हो, ये नाप तोल में कमी है। कितने सारे लोग हैं जो अपने यहाँ काम करने वालों पर काम लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लेकिन जब देना हो वो नहीं। ये नाप तोल में कमी है। वैलिल मुतफ्फिफीन, कि जब लेना हो तो पूरा पूरा ले लो और जब देना हो तो पूरा मत दो। ये नाप तोल में कमी है। किसी भी तरह से आप कोई तिजारत कर रहे हैं, आप किसी को कोई चीज बेच रहे हैं, जिस मालियत का सामान जिसको दे रहे हैं उसी दर्जे की कीमत आपको वसूल करना चाहिए। ये नहीं कि झूठ बोल के, फ्रॉड करके, सामने वाले के भोलेपन का फायदा उठाते हुए 100 रुपए का सामान दे 1000 रुपया ले ले। ये क्या है? ये नाप तोल में कमी है। तो जो कौम और जो मुआशरा इस तरह की हरकतें करेगा, पिछले जमाने में जिन लोगों ने हरकतें की, अल्लाह का कहर टूटा है, अल्लाह का अजाब है उन लोगों पर। लेकिन आज मेरे भाइयों, जितने लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, अक्सर लोग ऐसे ही नजर आते हैं कि कहाँ किसको लूट ले मौके की तलाश में रहते हैं, कहाँ किसको ठग ले, कहाँ किसको बेवकूफ बना ले, कहाँ किसको चकमा दे दे, और वो भी ईमानदारी के नाम पर, उखुवत के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, भाईचारगी के नाम पर, कि आप तो हमारे अपने हो, आप तो हमारे करीबी हो, आपके लिए हमने ये डिस्काउंट कर दिया, दूसरा होता तो हमसे इतना लेते और उसी को लूट लेते और उसी को ठग लेते। तो जो मुआशरा इस तरह की बुराइयों का शिकार हो, नाप तोल में कमी करता हो, तो नबी ने पेशीनगोई की है। अल्लाह के नबी की पेशीनगोई गलत तो नहीं हो सकती। हदीस में नबी ने जो कहा है कि अगर ये वक्त आएगा, तुम्हारे अंदर ये खराबियां आएंगी, तो जौरी सुल्तान अलैहिम, तुम्हें बादशाह का, हाकिम का जुल्म भुगतना पड़ेगा। हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है। एक आदमी दुकान खोल के बैठा है, सोचता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं, हम यहाँ के डॉन हैं, बॉस हैं, लेकिन तेरे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी जगह, किसी न किसी मकाम पर जहाँ तू पहुँचेगा हाथ जोड़ के खड़ा होगा और वहाँ के फैसले तेरे ऊपर वाला कर रहा होगा। अपने से नीचे वाले पे जुल्म करेगा, तो जब ऐसी जगह पहुँचेगा जहाँ तेरे ऊपर कोई बैठा है, वो तेरा सत्यानाश कर देगा। आज देखें आप, हर आदमी अपने ऊपर वालों से शिकायत कर रहा है। हमारे जो बड़े हैं उनका हमारे साथ कॉपरेट नहीं है। तुम्हारा कॉपरेट है अपने छोटों के साथ? हाँ, तुम अपने छोटों के साथ क्या कर रहे हैं? हर आदमी ही रोना रो रहा है। हमारी क्या गलती है? हमारे बड़ों का मसला है। तुम्हारे जो छोटे हैं वो तुम्हारे बारे में कह रहे हो, तुम अपने ऊपर वालों के बारे में कह रहे हो। तो ये है जौहरी सुल्तान, यानी हर आदमी का कोई ना कोई सुल्तान होता है। मैं समझाना ये चाहता हूं कि सुल्तान कोई एक नहीं है, हर आदमी का कोई नहीं कोई सुल्तान है। इससे बड़ा वो है, उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो है। तो अगर ये नाप तोल में कमी होगी, ये डंडी मारना बंद नहीं करोगे, ये लोगों को ठगना बंद नहीं करोगे, लोगों को लूटना बंद नहीं करोगे, पैसे ले लोगे और जिसका वादा है वो उसको नहीं दोगे, तो यही होगा, सुल्तान का जुल्म तुम्हें झेलना पड़ेगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में फरमाते हैं, वलम यनक़ुदु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिही। कितने वाज़ेह अल्फाज हैं सुनन इब्न माजा के। वलम यनक़ुदु अहदल्लाह, कि अगर ये कौम अल्लाह के साथ क्या हुआ वादा तोड़ दे, वाहदा रसूल ही, और अपने रसूल के साथ क्या हुआ वादा तोड़ दे, सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम, तो अल्लाह ताला इन पर मुसल्लत करेगा दुश्मन जो इन्हीं में से नहीं होगा, किसी और अलग होगा। अदुव्वम मिन गैरिहिम,
इससे पहले तो जौहरुस सुल्तान की बात हो रही थी, हमारा अपना भी हो सकता है, लेकिन ये जो हदीस का टुकड़ा इसमें है गैर, यानी दुश्मन जो तुम्हारा पहले ही से मुखालिफ है, जिसके आंख में गड़ते हो तुम, जो तुम्हें मिटाना चाहता है, जिसको तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं है, वही तुम्हारा हाकिम हो जाएगा। हदीस कहती है कि जो तुम्हारा दुश्मन है वही तुम्हारा हाकिम बन जाएगा, उसी की हुकूमत में तुम्हें रहना पड़ेगा। कब? जब अल्लाह इसके साथ किया वादा और रसूल के साथ किया हुआ वादा तोड़ दो। ये जो असल बुराइयां हैं जुल्म में रहने की, जिसकी वजह से जुल्म में रहना पड़ता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अल्लाह से क्या वादा किया है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। रसूल के साथ हमने क्या वादा किया है? मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, यानी अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की इताअत नहीं करेंगे। कुरान और हदीस, वही किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, इसको लाजिम पकड़ेंगे। इसे अगर हमने छोड़ दिया तो सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वम मिन गैरिहिम, अल्लाह ताला दूसरों मुखालिफिन दुश्मनों को लाके सरों में बिठा देगा। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सरों पे बैठे हुए ये जालिम दुश्मन हटें, तो कुरान की पैरवी करो, हदीस की पैरवी करो। कुरान पे अमल करो, हदीस पे अमल करो। अल्लाह के साथ किया हुआ वादा निभाओ और रसूल के साथ किया हुआ वादा निभाओ। अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा। अल्लाह उसके रसूल के साथ किया हुआ वादा निभाओ, अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा। औफी औफी औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम, अल्लाह ताला ने बनु इस्राइल से कहा कि तुम अपना वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करता हूं। बनु इस्राइल से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने वादे पूरे करो, हम अपना वादा पूरा करते। तो अल्लाह से जो हमने अहद लिया है, जो वादा लिया है, वो हम नहीं पूरा कर रहे और सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर ले। ये कैसे होगा? तो ये दूसरी वजह है मेरे भाइयों कि हमारे अंदर अक़दी बुराइयाँ, यानी एक जुमले में कहना चाहूँ तो हमारे अंदर अक़दी बुराइयाँ हैं अक़ीदे की, और अमली बुराइयाँ हैं, ये दोनों ख़त्म होना चाहिए। तो ये पांचवी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। एक छठी चीज़ ये कि हर हाल में हमारी ये जिम्मेदारी है कि जुल्म के ख़ात्मे के लिए जितना हो सके हम कोशिश करें। ठीक है, ये शिर्क में ये कौम मुलविस है, बिदात भी मुलविस है, इसका ये मतलब नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए। इस इस्लाह का हर कदम उठना चाहिए, शिर्क के खात्मे के लिए भी, बिदत के खात्मे के लिए भी और जुल्म के खात्मे के लिए भी। यानी हर महाज पर हमें एक्टिव होना पड़ेगा। किसी एक रास्ते से इस्लाह नहीं अमल में आएगी, हर रास्ते पर हमारे ऐसे मुस्लिहीन होने चाहिए, कुछ शिर्क के खिलाफ काम करें, शिर्क को मिटाएं, कुछ बिदात को मिटाएं, सुन्नत का बोलबाला करें, और कुछ जालिमों को सबक सिखाएं, उन्हें याद दिलाएं, उन्हें अमन अमान का सबक दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी की, बड़ी प्यारी हदीस है। अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो बहुत सारी बातें वो कहते थे, उसमें से एक बात ये भी है, कहते थे या अय्युहन नास, कहा कि ऐ लोगो, इन्नकुम तक़रऊना हाज़िहिल आया, कि तुम लोग कुरान मजीद की एक आयत पढ़ते हो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, कि अगर तुम सही पर हो, हक पर हो, तुम ठीक कर रहे हो, तो सामने कोई गलत कर रहा, उसका वबाल तुम पर नहीं पड़ेगा। ये कुरान की आयत है कि अगर तुम सही हो और दूसरा कोई गलत कर रहा है तो उससे तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुरान की आयत है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये आयत पढ़ के ये ना समझ लेना कि सामने वाला जो गलत कर रहा है उसका फर्क हम पर नहीं पड़ेगा, तो अब हम सामने वाले को रोकने की भी जिम्मेदारी नहीं है। कहा फ़इन्नी समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि इन्नन नास इज़ा रअऊ अज़्ज़ालिमा, कि जब लोग देखें एक जालिम को जुल्म करते हुए, अगर लोग एक जालिम को जुल्म करते हुए देखते हैं और फलम याखुदू अला यदैहि, उसे रोके ना, उसके हाथ ना पकड़े, औशकल्लाहु अन यउम्महुम बिइक़ाबिम मिन्हु, तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कौम को
अजाब में मुब्तला कर दे। अगर कहीं जुल्म हो रहा है और आप उसे नहीं रोकेंगे तो उसका जो वबाल आएगा, उसकी वजह से जो तबाही आएगी, वो तबाही सिर्फ बुरे लोगों पर नहीं आएगी, सबको अपने लपेट में ले लेगी। ये आयत हमको सिखाती है मेरे भाइयों कि जितना हो सके जालिम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जालिम कोई भी होता कि सही बुखारी कहती है उनसुर आखा का जालिमन औ मजलूमन, कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम हो। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आ रहा, जालिम की मदद क्या है? तो कहा जालिम की मदद ये कि उसके हाथ रोक दो जुल्म से। जालिम की मदद, क्योंकि उसको नहीं रोकोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस पर भी तबाही आएगी। तो जालिम को रोक देना, जालिम को जुल्म करने से रोकना उसकी एक मदद है। भाई एक आदमी किसी को कत्ल करने जा रहा है, आपने उसको नहीं रोका, उसको मार दिया, उसको भी मारा जाएगा। और आपने उसको रोक दिया तो उसकी जान बचाई ना। सिर्फ मजलूम की जान नहीं बचाई, इसकी भी जान बचाई आपने, जालिम को भी आपने बचा लिया। तो इस तरह से आपने दोनों की मदद की है, मजलूम की भी मदद की है और जालिम की भी मदद की है, दोनों की जान आपने बचा ली है। तो ये है हदीस उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, कि अपने भाई की मदद करो चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो। तो ये जो फरीज़ा है हमें दिया गया है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपनी ताकत इस्तेमाल करें, ये फरीज़ा हर हाल में हमको अदा करना है। उम्मत में कितना भी बिगाड़ा जाए, शिर्क आ जाए, कुफ्र आ जाए, कुछ भी है, उस सब की इस्लाह करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में जुल्म के खात्मे के लिए भी जितना हो सके हमको करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं आया था, तो आपको याद होगा सीरत में एक वाक़या आप पढ़ते हैं हिल्फुल फजूल का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के साथ एक कमेटी बनाई थी, एक तंजीम बनाई थी। उसका काम ये था कि जो लोग मजलूमों पर, कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ना है। अब उस ज़माने में कोई एक हुकूमत थी नहीं, अलग अलग कबीले थे, आए दिन कोई किसी को मार देता था, किसी को लूट लेता था, किसी को बेइज्जत कर देता था। तो जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कबीलों के जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने एक तंजीम बनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो अल्लाह के नबी ने कहा मुझे भी इसका मेंबर बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मेंबर बने। हालांकि वो मुआशरा क्या था, शिर्क का मुआशरा था, शिर्क को कुफ्र कर रहा था, लेकिन जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ एक कोशिश शुरू हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें भी जाके हिस्सा लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचा कि ये लोग शिर्क कर रहे हैं, ये लोग कुफ्र कर रहे हैं, चलो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसमें जाके हिस्सा लिया, बाकायदा उसके हिस्सेदार बने कि हम भी जालिमों को रोकेंगे, हम भी अमन व अमान कायम करेंगे। और गरीबुल हदीस की रवायत है सही सनद से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के आखिरी अय्याम में, यानी जब इस्लाम का पूरा बोलबाला हो गया, गलबा हो गया, तो आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, लोगों को याद दिलाया था कि ऐ लोगों, आज से पहले जब इस्लाम नहीं आया था तुम लोग जालिमों के खिलाफ कोशिशें कर रहे थे और हमने तुम्हारा साथ दिया था। कहा आज भी अगर कुछ लोग ऐसी कोई तंजीम बनाते हैं, ऐसी कोई तहरीक चलाते हैं कि जालिमों को रोकना है, तो आज भी मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज भी मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो आप सीरत देखिए, अहादीस देखिए, हर जगह ये तालीम मिलेगी कि जुल्म को रोकने की जितनी भी कोशिश हमसे हो सकती है हमें वो करना चाहिए। अगर हम वो नहीं करेंगे तो उसका वबाल सिर्फ आम लोगों पर नहीं आएगा, सिर्फ कमज़ोर लोगों पर नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पावर है, पैसा है, सब कुछ है, हमारे क्या बिगड़ेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने जालिम को इसे छूट दे दिया और उसके खिलाफ आपने कोई कोशिश नहीं की तो उसके जो बुरे नतायज होंगे वो सबको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जुल्म के खिलाफ जो कुछ हो सकता है हमसे करना चाहिए। मेरे भाइयों, इस मुल्क में कम से कम हमारे पास इतनी ताकत है किसी के पास भी कि वो वोट दे सकता है, वो वोट डाल सकता है। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है और यही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, यही ऑप्शन है हमारे पास कि अगर दो लोग हाकिम बन सकते हैं, उसमें एक नफरत की बात कर रहा है और एक मोहब्बत की बात कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी अपना नहीं है, इन दोनों में से कोई भी अपना नहीं है। दोनों जो है गाय अगयार में से आते हैं,
लेकिन एक मोहब्बत की बात कर रहा है और एक नफरत की बात कर रहा है। तो हमारे पास अगर इतना हक है कि हम वोट देके उसका सपोर्ट कर सके, तो जो मोहब्बत की बात कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो नफरत की बात करे उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना अल्लाह ने कुरान में कहा फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि जितनी ताकत है, जितना कर सकते हो उतना तो करके अल्लाह का तकवा का सबूत दो। इतना तो कर सकते हैं। अरे कोई हाथ उठाने की बात नहीं करा, उंगली भी नहीं उठा सकते, उंगली को भी जुम्बिश नहीं दे सकते। अगर आपके एक अंगुष्ठ के इशारे से किसी मोहब्बत का सपोर्ट हो सकता है, नफरत का खात्मा हो सकता है, तो आपको ये ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको ये कदम उठाना चाहिए। और यहां पे अच्छी तरह समझ लें, जो लोग इसके अलावा किसी तीसरे ऑप्शन की तलाश में है, ये मुमकिन नहीं है। और अल्लाह के नबी, अब कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं ना जो कहते हैं कि ये वोट देना जो है शरीयत के खिलाफ है। ऐसे अहमक, ऐसे बदतरीन लोग, अल्लाह इनको हिदायत दे। कहाँ का फतवा कहीं भी ला के देख देंगे। जुग्राफी एतबार देखिए, बहुत सारे फतवे जुग्राफी एतबार से अलग होते हैं। ये हालात ऐसे नहीं जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है किसी और चीज़ का, तो वही ऑप्शन है, वहाँ ला के इस तरह के फतवेबाजी करना कि वोट देना गलत है, ये इंतहाई दर्जे की जहालत है, बदतरीन किस्म की खारजियत है ये। यहाँ पे आके कहना कि वोट नहीं दे सकते। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, आपके साथियों पर जुल्म हो रहा था, आपने कहा कि हबशा हिजरत करके चले जाओ। वो हबशा क्या कोई खलीफतुल मुस्लिमीन बैठा हुआ था? हबशा का बादशाह क्या कोई इस्लामी खलीफा था? कौन था वो? मुसलमान भी नहीं था, वो मुसलमान भी नहीं था, लेकिन वो बादशाह अमन वाला था, नॉन मुस्लिम था लेकिन मोहब्बत की बात करने वाला था, गैर मुस्लिम था लेकिन वो अपने मुल्क में हर मजहब को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की इजाजत देने वाला था। अल्लाह के नबी ने कहा वहां चले जाओ। वही ऑप्शन था उस वक्त वही ऑप्शन था। या तो यहां मक्का में रहे जुल्म सितम से, या उधर चले जाएं एक बादशाह की निगरानी में, उसकी हुकूमत में, वो आपको करने दे रहा, अपने मजहब पे अमल करने दे रहा। अल्लाह के नबी ने कहा वहां चले जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बादशाह की तारीफ भी की है, इसको सपोर्ट भी किया, बल्कि उस वक्त कुरान में बाकायदा पूरी सूरे रूम पूरी आयत मौजूद है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों की फतह की पेशेनगोई की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम उनकी फतेह पर खुश हुए, उनको अच्छा लगा, हालांकि सब गैर मुस्लिम थे। क्यों? क्योंकि दूसरों की बनिस्बत ये मुसलमानों के हक में खैर खाए थे, ये मुसलमानों के हक में बुरा सोचने वाले नहीं थे, मुसलमानों को कम से कम नुकसान इनसे पहुंच सकता था। इसलिए उस वक्त अल्लाह के नबी ने, सहाबे कराम ने सपोर्ट किया, ऐसे लोगों की हुकूमत पर खुशी का इजहार किया। नजाशी जैसे बादशाह के पास भेजा सहाबे कराम को। बल्कि बाद में मेरे भाइयों, नजाशी का जब इंतकाल हुआ, आपको मालूम है वो कोई खलीफा नहीं था, बादशाह था। आज लोग बादशाह के नाम से, बादशाहत के नाम से, मुल्कियत के नाम पे 50 गालियां देते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि नजाशी का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को इकट्ठा किया, जमा किया, कहा आओ एक अल्लाह के बंदे का इंतकाल हो गया, हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ये किसकी नमाज जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ी है? वो जो बादशाह था, जिसकी बादशाहत खालिस मुल्कियत थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है। और वो बादशाह बाद में आखिर में मुसलमान हो गया, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी उसके पास ये ताकत नहीं थी कि इस्लामी हुकूमत के मुताबिक फैसले करता, इस्लामी कवानीन नाफिज कर देता, इस्लामी हुदूद नाफिज कर देता। कुछ नहीं किया उसने, इस्लामी हुदूद नाफिज नहीं किए, इस्लाम के मुताबिक फैसले करने पर कादिर नहीं था, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी, जितना हो सकता था अच्छा करने की कोशिश करता था। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी और उसके वफात के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। और आज ऐसी ऐसी गालियां देते कि कोई बादशाह है, मुल्कियत है, आज से लेकर पूरी इस्लामी तारीख को गालियां देते कि सब बादशाह भरे पड़े थे, नालायक लोग। अल्लाह के नबी ने बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ी है, तुम लोग गालियां देते हो, शर्म नहीं आती? देखना चाहिए, अक्लमंदी ये कि आप ऑप्शन देखें कि आपके पास ऑप्शन क्या है। तो जहां पे जब आपके पास दो ही ऑप्शन हो, मोहब्बत और नफरत की, तो आपको मोहब्बत को सपोर्ट देना चाहिए, नफरत के खिलाफ आपको जाना चाहिए। आप इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, आप खुद जाके कुछ नहीं कर सकते। और इसको फ़ुक़हा कहते हैं ना अहवनुल बिलियतैन, कि जब आपके सामने दो रास्ते हों और दोनों में से कोई ठीक ना हो, तो जिस पे चलने से खतरा कम है उस पे चलना चाहिए, जिस पे चलने से खतरा कम है उस पे चलना चाहिए। और दोनों को छोड़कर आप एक तीसरा शुरू कर दें
जिसमें कोई आपका ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं हो, टोटली आपका नुकसान है, तो ये बेवकूफ़ी, हिमाकत है, पागलपन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं कही रहा था कि जो इस तरह की फतवेबाजी करते हैं वो इंतहाई दर्जे के जाहिल लोग हैं। ऐसे लोगों पे कान नहीं धरना चाहिए। हमें जो ये ताकत है अपने दायरे में, अपनी इस्तिताअत में, जो हम वोट दे सकते हैं, हमें ये ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि जो नफरत की बात करे पूरी दुनिया उसमें थुतकारती है। कौन है जो कहेगा कि हम नफरत को सपोर्ट करते हैं? हम भी कहते हैं नफरत को सपोर्ट मत करो। आप खुद फैसले करो, मैं फैसले करके नहीं दे रहा हूं। आप फैसले करो। आपको अल्लाह ने दिल दिया है, दिमाग दिया, आंखें दिए, आंखें खोलो, अपने दिलों को सोचने के लिए तैयार करो। देखो कि कौन मोहब्बत की बात कर रहा है, कौन नफरत की बात कर रहा है। जो मोहब्बत की बात कर रहा है उसको जाके सपोर्ट करो, जो नफरत की बात कर रहा है उसको हटाने की कोशिश करो। फैसला आपका है। मैं आपको कोई जो है किसी का वोट बेचने की, खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि खुद डिसीजन लो। आपके पास जो ताकत है वो इसको इस्तेमाल करो। ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। और अगर इससे हटकर कोई दूसरी खुराफात की तरफ जाओगे या सोते रहोगे, कोई इस्तेमाल नहीं करोगे, तो इससे बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबकी ये जहनसाजी करें कि जितना तुम्हारा हिस्सा बनता है, जितना तुम कर सकते हो बुराई के खात्मे के लिए, कम से कम उतना तो करो। मैं एक हदीस पेश करके बात ख़त्म करता हूँ मेरे भाई। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरु बियदिही, कि तुम में से जो बुराई को देखे उसे चेंज करे, बदले, अपने हाथ का इस्तेमाल करके। अपना हाथ, मेरे भाइयों, हाथ के इस्तेमाल के कई जराए हो सकते हैं। ये आज आप वोट डाल रहे हो ना, तो अपना हाथ इस्तेमाल कर रहे हो। बुराई को खत्म करने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल कर रहे हो। आप इस हदीस पर अमल करने वाले हो। आपके पास ये आला दर्जे की ताकत है। ये इलेक्शन की लड़ाई है, ये हथियारों की लड़ाई नहीं है। यहां आपको हथियार नहीं, आपको हाथ इस्तेमाल करने। तो नबी ने कहा फल्युगय्यिरु बियदिही, अपना हाथ इस्तेमाल करें। यहां आप हाथ इस्तेमाल करने की ताकत रखते हो। इस ऑप्शन को छोड़ के आप इधर उधर की बातें करें तो इस हदीस के खिलाफ है। आगे नबी ने फरमाया वमन लम यस्तती फबिलिसानिही, अगर हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी वजह से नहीं ये काम कर सकते, वहां नहीं जा सकते, आपके पास वोट देने का राइट नहीं है, आपके पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत है, कम से कम जबान इस्तेमाल करो। लोगों को तो समझाओ, लोगों को बताओ कि आपको किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए। जबान तो इस्तेमाल कर सकते हो। वमन लम यस्तती फबिक़ल्बिही, जो ये भी नहीं कर सकता है, कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। कम से कम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई न करे, ऐसे लोगों की तारीफ न करे, दिल में बुरा जाने। ऐसे लोगों के खिलाफ सुन के, ऐसी लोग बातें सुन के चेहरे का ऐसा रिएक्शन देना कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। कम से कम चेहरे का तासुर देना कि ये गलत लोग हैं, ये गलत बातें करते हैं, इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो खुलासे कलाम ये मेरे भाइयों कि असल हाकिम अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और यहाँ जो कुछ भी हो जाएगा, अच्छा या बुरा, जो अल्लाह के यहाँ उसका फैसला होना है। दूसरी बात यह है कि कोई भी हुकूमत ले ले, कोई भी हाकिम बन जाए, याद रखें ये अल्लाह ताला की तदबीर है, ये अल्लाह ताला की मसलहत है। ये सारे फैसले अल्लाह ताला की मर्जी के साथ होते हैं। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया है, हमें आगाह किया है कि तुम कौन से अच्छे काम करोगे तो तुम्हें सरबलंदी होगी, उसमें ईमान है, अमल सालेह है। चौथी बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह भी बताया है कि आप कौन से ऐसे काम करोगे कि तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हमें फरमाया है, हमें बताया गया है कि नाप तौल में कमी नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया है कि अल्लाह के साथ किया हुआ वादा, रसूल के साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जालिम हुक्मरान आएंगे। इसके साथ साथ छठी चीज़ मैंने आपके सामने ये रखी कि जुल्म के खात्मे के लिए जिस दर्जे में भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमें यह तालीम दी गई है कि हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे बस में जितना भी है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम पे अमल करते हुए जितनी इस्तिताअत है उतना हमको करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। और आखिरी बात, जो बिला वजह की फतवेबाजी करते हैं, कहीं और का फतवा कहीं और ला के चिस्पा करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। और जो अक्लमंदी, जो माहिर उलमा हैं, उनकी हिदायत की रोशनी में हमको फैसला लेना चाहिए कि इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमको क्या करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे। आमीन।